चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि हरियाणा के सफीदों के बांगर गांव के निवासी रविंद्र तोमर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बग्गी के साथ पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर खबरफास्ट के संवाददाता भूपेंद्र ने पहलवान रविंद्र तोमर से खास बातचीत की। देखने खबरफास्ट और इस वक्त उचाना के उपमंडल कार्यालय परिसर से हम जुड़ चुके हैं और एक यात्रा चली हुई है। काफी वीडियो भी वायरल हो रही है और लगातार नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है। इससे काफी युवा जागरूक भी हो रही हैं। हालांकि सरकारों की तरफ से भी काफी जागरूकता ऐसी रैलियां निकाली जा रही हैं जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा साइकिल यात्रा हो। लेकिन उससे पहले अगर हरियाणा सरकार की साइकिल यात्रा को देखें तो उससे पहले से एक यात्रा शुरू हुई थी, बग्गी यात्रा। यह बग्गी यात्रा एक पहलवान द्वारा शुरू की गई थी, जिसका एक मकसद यह है कि पूरे भारत देश के जितने भी युवा आज नशे के और जा रही हैं वो नशे से बचें और अपने परिवारों का ख्याल रखें। वहीं हमारे साथ पहलवान मौजूद हैं, उनसे पूरी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो एक मुहिम आपने शुरू की है तो किस प्रकार से युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं युवाओं को बचाने के लिए, युवाओं को अच्छी राह दिखाने के लिए इतना ये जेठ के दोपहर में इतना बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ। तो ये बड़े बड़े मंत्री हैं जो ये करके दिखाते अपने बालक युवाओं के लिए संघर्ष। तो हम किसान के बेटे हैं और किसान ने ऐसे संघर्ष कर सका है। तो युवाओं को बचाने के लिए मैं बग्गी यात्रा निकाल रखी है और इतने युवा नशा छोड़ रहा है, इतने मेरी बग्गी का पहिया चला जाऊंगा, मैं बैठने वाला नहीं हूँ। क्या मानते हैं कि कितना असर इससे देश और प्रदेश में एक नशे के खिलाफ जो मुहिम आपने शुरू की है, कितना असर पड़ेगा? ये सर 700 गांवों को नशा मुक्त तो किया है, ये सीएम की भी आवाज आ ली। इससे पहले साइकिल यात्रा से पहले मैंने बुग्गी यात्रा चला रखी थी, 5 फरवरी से चालू करी थी और पूरे हरियाणा में बुग्गी का पहिया घूम रहा। अब मैं पंजाब की तरफ जाने लग रहा हूँ और पूरे भारत की यात्रा करूंगा। एक यात्रा तो नहीं मानेंगे, मैं दूसरी निकालूंगा, तीसरी निकालूंगा, लेकिन यात्रा लंबी चलेगी। क्या मानते हो कि कब से ये यात्रा पूरी हो जाएगी? आप देखो, इसने पूरे भारत की यात्रा में साल में कंप्लीट कर दूंगा सारी में। तो पंजाब में 2 महीना में कंप्लीट करके फिर यूपी में जाऊंगा। यूपी में सीधा गोरखपुर से नेपाल, नेपाल से भी मेरे पास फोन आए हैं युवाओं के, नेपाल में मेरे को बुला रखा है, नेपाल में भी जाऊंगा। तो कौन सी स्टेट अभी तक आप क्लियर कर चुके हैं? कौन से बड़े शहरों की यात्रा इस माध्यम से आप कर चुके हैं? देखिए, हरियाणा मैंने कवर कर दिया, दिल्ली कवर कर दिया, चंडीगढ़ कवर कर दिया, मैं पंजाब की तरफ जाऊँ। क्या मानते हैं जो बग्गी यात्रा है कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश युवाओं के लिए भी है, साइकिल यात्रा भी सरकार निकाल रही है, क्या कैसे देखते हैं कि इनसे असर पड़ेगा? देखो, सरकार अपना काम करी है, मैं तो अपने रिक्स पे निकाल रहा हूँ ना। मैं कोई राजनीति का शिकारी हूँ ना, मैं कोई पदाधिकारी हूँ। मैंने अपने युवाओं की मेहर आई, युवाओं का मैंने देखा है। मैं तो अपने दम पे यात्रा निकाल रहा हूँ और मेरे में इतनी जान रहेगी, ताकत रहेगी, या बग्गी खींचता रहूंगा। क्या मानते हैं आप एक पहलवानी छोड़कर युवाओं को एक संदेश देना, युवाओं के लिए, उनके परिवारों को बचाने के लिए आप एक यात्रा निकाल रही है? देखो, पहलवानी छोड़ी, मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ रखी है। मैं अपनी नौकरी छोड़कर जब बग्गी यात्रा चालू करी थी, मैं पूर्व मंत्री बच्चन सिंह का गनमैन था, लेकिन उस नौकरी को छोड़कर मैंने बग्गी यात्रा निकाल लिया युवाओं के लिए। तो क्या मानते हैं कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और जो एक नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है आपके द्वारा, तो कहाँ से प्रेरणा लेकर एक मुहिम चला रही है? देखो, प्रेरणा तो मेरे दादा भी पहलवान था, मेरे बाबू भी पहलवान और मैं भी पहलवान हूँ। तो मेरे दादा ने 3-4 गांव की यात्रा करी थी, पैदल बग्गी यात्रा। तो उसी की प्रेरणा लेकर मैं सोचा मेरे दादा ने तो 4-5 गांव में ही करी है, मैं पूरे भारत की यात्रा करूंगा। मेरे दादा की निशानी है, शामली से मैंने बुग्गी बनवा रखी है, मेरे दादा बनवा के लिया। आज के समय में युवा काफी नशे की तरफ बढ़ रहा है और एक चीज देखी जाए तो नशे में उलझता ही जा रहा है, लेकिन बाहर निकलने का उसका निशान नहीं। तो क्या मानते हैं एक रोजगार की भी काफी बार बातें उठती हैं कि रोजगार न होने के कारण युवा नशे की तरफ बढ़ जा रहा है, तो क्या मानते हैं? देखो, रोजगार तो दे रहे सरकार ने, मैं तो नशे के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। इतने युवा में सुधार नहीं आऊंगा, मैं अपनी बग्गी का पहिया घुमाता रहूंगा, सुधार अंदर होगा और मेरी बग्गी यात्रा कम होती रहेगी। क्या मानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है नशा को? सबसे बड़ा कारण यह है नशा। युवा खत्म हो लग रहे, युवा जमा बिल्कुल नष्ट हो जाए नशे के कारण।
अगर चलने की बात देखा जाए तो एक दिन में कितने किलोमीटर तक आप चलते हैं और कितना सफर एक दिन में आप तय करते हैं? देखो 40-45 किलोमीटर में सफर तय करते हो। तो आज मैं लोचप गांव से चला था। लोचप गांव से आज मैं ईद में नरवाना पहुंचना हूँ। नरवाना बालक बाट देख लग रहे हैं और अब गर्मी का टाइम ज्यादा है। अब सर्दियों में मैंने 70 किलोमीटर एरिया कवर करा एक दिन में। ये थे हमारे साथ रविंद्र तोमर, जो पहलवान है, एक बग्गी यात्रा के माध्यम से युवाओं को संदेश भी दे रहे हैं और काफी लंबे समय से इसके खिलाफ भी लड़ रही हैं। इनकी मुहिम सफल बनाने के लिए पूरा हरियाणा के युवा भी इनके साथ हैं और सफर की बात करते हैं तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर का डेली का सफर तय करते हैं। खबर फास्ट के लिए उचाना से भूपेंद्र की रिपोर्ट।